सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, दिन में 2 बैक टू बैक अटैक्स हुए, उसके बाद हाफिज अब्दुल्ला पर अभी रिसेंटली जो फायरिंग हुई और कातिलाना हमला हुआ है, हाउ डू यू सी दिस? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपने सही सिर्फ में इशारा किया है कि कल इलेक्शन का दिन है और एक दिन पहले 24 घंटे पहले जो कुछ हो रहा है, सुबह से इसका आगाज़ हुआ था और अभी तक वो चल रहा है। मैं और रेहान जब आ रहे थे प्रोग्राम करने के लिए स्टूडियोज़ में, तो उससे पहले जो खबर आई थी हाफिज अब्दुल्ला की, ये भी एक बड़ी ही तकलीफदेह खबर है। टारगेट जो है वो JUI है। अभी तक कौन लोग इसको टारगेट किए हुए हैं, इसको मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है सब। इसी सिलसिले में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो काबुल तशरीफ़ ले गए थे ताकि उनसे ये गारंटी ली जाए या ये एश्योरिटी ली जाए कि इलेक्शन को पुरअमन होने दीजिए, उसमें कोई हंगामा खेजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन गालबन उनका वो जो दौरा है, उससे जो रिज़ल्ट वो तवक्को कर रहे थे वो तो उनको नहीं मिले हैं और यही वजह है कि इतनी जानों का ज़िया अब तक हो चुका है एक दिन के अंदर। खुदा करे कि कल ऐसी सूरत हाल पेश ना आए। लेकिन जैसा कि पहले भी हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि KPK और बलूचिस्तान दो ऐसे प्रोविंसेस हैं। अच्छा साहब, इंटरेस्टिंगली, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी चंद घंटे पहले 3 दिन के बाद जिम्मेदारी TTP की तरफ से कबूल की गई, जो DI खान के अंदर तिराबन में थाना चौधवान पर जो हमला हुआ और 10 जो उस पुलिस एहलकार हैं वो जामे शहादत नोश कर गए थे, उसकी जिम्मेदारी TTP ने, बैंड आउटफिट ने कबूल कर ली है। और मौलाना फजल रहमान काबुल गए थे, मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा से मुलाकात हुई थी और TTP के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और अब TTP की तरफ से जिम्मेदारी कबूल कर किया जाना, ये किस कदर मानी खेज है? ये बहुत मानी खेज बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। लेकिन इसके साथ एक और एलिमेंट जो अभी लाइमलाइट में नहीं आया वो है दाइश का। दाइश और TTP मिल के पाकिस्तान के लिए तो जो यानी मुश्किलात हैं वो तो हैं ही, खुद काबुल गवर्नमेंट के लिए भी वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने तो, अगर आपको याद हो, कुछ 2 हफ्ते पहले एक बयान में कहा था कि जी ये हम इनको डिसोन करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाजराई या जंगबंदी या जंग का आगाज़ करना या जहाद का सो कॉल्ड जहाद का आगाज़ करना या ऐलान करना, ये बिल्कुल हम इसको इंडोर्स नहीं करते हैं। तो हैविंग सेड दैट कि जी काबुल गवर्नमेंट जो उसने शायद हाथ ऊपर से उठा लिया है, लेकिन इस हद तक वो ज़रूर आज़ाद हैं कि उनको जदीद तरीन असला भी मिल रहा है, वो वहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप भी हैं, वो वहाँ से ऑपरेट भी कर रहे हैं। दे क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगान साइड, कम हेयर ऑपरेशन करके और वापस चले जाते हैं। तो इस एतबार से काबुल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो तो मेरे ख्याल से फॉरेन ऑफिस और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो यकीनन उनसे राब्ते में होंगी। लेकिन जिस बात का मुझे खदशा है वो ये कि बात अगर इससे आगे बढ़ेगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। और ये कहना कि ये सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक महदूद रहेगा, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। ये चैलेंजेस फिर आपको हर सूबे में, हर शहर में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे। साबिर शाह साहब, जैसे कि आफ्टरनून में ये फोरसी कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान जो है वो आएंगे या इस हवाले से कोई बात करेंगे, इस पर कोई कॉमेंट करेंगे, लेकिन कोई कॉमेंट आया नहीं अभी JUI का इस हवाले से। रेहान, मैं हैरान हूँ कि फजल रहमान साहब ने कोई ऐसी हरकत भी नहीं की या कोई ऐसी तकरीर भी नहीं की जो उन लोगों के ख़िलाफ़ हो। कोई मिलिटेंट आउटफिट ही है जी, तालिबान गालिबन है, क्या है? जी TTP है, TTP, कि उन पे अटैक हो। लेकिन इलेक्शन से पहले ये बलूचिस्तान में होता आया है। देखिए 2013 में 16 अप्रैल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ेरी के कॉन्वॉय पे हमला हुआ था। ये उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़लई सदर भी थे, बेटा, भांजा और एक भाई गालिबन जान से चले गए थे। इलेक्शन फिर भी हुआ, ANP बलोर फैमिली के साथ हुआ और उस वक़्त BLA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की थी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आयरॉनिक। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, डिटेल्स आएंगी कि ऐसा हुआ क्यों, क्या उन्हें दूर रखा जा रहा है किसी गवर्नमेंट मेकिंग। मतलब जो अलार्मिंग है या कंसर्न फॉर मी है वो ये कि जमीयत उलमा इस्लाम फेयर टारगेट पे है और मौलाना फजल रहमान बहुत देर पहले ये इंदिया दे चुके थे कि हमें कैंपेनिंग नहीं करने दी जा रही, हम जलसे और रैलियां नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान में तो उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है, हाफिज हमदुल्ला की भी, उनकी भी, और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में भी बाकायदा गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नज़र आते थे कल परसों तक। तो शायद कोई ऐसी चीज़ है जो ये चाह रही है कि ये बॉयकॉट कर दें, कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि गवर्नमेंट जो बननी है उसके अंदर इनका हिस्सा ना हो। गालिबन को इस किस्म की इंटेंशन है। आई डोंट नो मौलाना साहब क्या सोचते हैं, क्योंकि 27 बंदे मेरे ख्याल जाँ भाग हो गए हैं जी, तो अभी कल का पूरा दिन पड़ा हुआ। कौन है जो ये चाहता है कि मौलाना फजल रहमान या JUI की गवर्नमेंट ना बने बलूचिस्तान में या इवन इन द KP? देखिए, जहाँ तक
टेररिज्म का ताल्लुक है और हालिया जो वाक़यात हुए हैं पैदर पे एक ही दिन में 3 बड़े वाक़यात हुए हैं और 3 बड़े वाक़यात में एक जमात की जो टॉप लीडरशिप है 3 बड़े ही उनके फेस हैं। अब मौलाना अब्दुल वासे हैं, मौलाना फजल रहमान है और हाफिज़ अब्दुल्ला, उन तीनों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो स्पेसिफिक यही नज़र आता है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का जो निशाना है वो JUI है, लेकिन जैसा कि अभी कहा उन्होंने कि एक दिन और मज़ीद पड़ा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने बात करके बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो पाकिस्तान में इंतहाई दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है और पूरी दुनिया से अपील की कि भारत की इस खुली दहशतगर्दी को रोका जाए। तो भारत का एलिमेंट एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और उसके साथ साथ जमहूरियत जो है उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता आज ये हमला आवर जो थे, जो दहशतगर्द थे, आज कामयाब हो जाते तो कल का इलेक्शन जो है उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान बन जाना था। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते फिर इलेक्शन की अगली डेट आना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि अब तो इलेक्शंस नविश्ता नागुज़ीर है, इलेक्शंस तो होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है पुरज़ में। लाहौर में अभी मैं बाहर गया थोड़ी देर पहले, तो ये साथ ही हमारे बारा टाउन के बाहर एक स्कूल है जहाँ से जो आरओज़ है, जो पोलिंग का सामान है, जो डब्बे बैलेट पेपर्स हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। तो उसकी हिफाजत के लिए पहली दफ़ा मैंने देखा है कि फ़ौज जो है वो तैनात कर दी गई है। बड़ी तादाद में पुलिस की जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस का एक पूरा एनवाय जो था, तकरीबन 5 या 6 बड़ी गाड़ियाँ थी जिसमें फ़ौजी जवान मौजूद थे, वो उनकी हिफाजत के लिए मामूर कर दिए गए हैं। ये लाहौर की अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपको बता